वेलकम बैक एवरीवन। और देखते हैं कल के दिन हमें निफ्टी बैंक में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं। इसके पहले हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में हमें किस तरीके से लेवल्स दिख रहे हैं और कौन से लेवल्स हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं तो एक चीज हमें क्लियरली यहाँ पे समझ में आती है कि मार्केट ने यहाँ पे रजिस्टेंस लिया हुआ था। मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, रजिस्टेंस लिया हुआ था, फिर से एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी, फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से मार्केट फिर से अपसाइड में हमें जाता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पर देखो मार्केट ने काफी टाइम से यही रेंज में होल्ड किया है। यहाँ पर अगर देखो तो एक रेंज हमें यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। अपसाइड की अगर हम बात करते हैं 44,500 और डाउन साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 43,500, ये एक रेंज बन चुकी है और मार्केट इसी टाइम को काफी टाइम से यहाँ पे क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब भी यहाँ से ये कोई भी रेंज यहाँ पे ब्रेक होगी, एक बड़ा मूव हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो हमें अब किस तरीके से काम करना है, कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं ये देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे क्या किया है, रेजिस्टेंस लिया हुआ है। जैसे ही यहाँ पर ये रेजिस्टेंस देखो, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लिया हुआ था, फिर इसके बाद में जैसे इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट निकला, एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई दिया। पर मार्केट अब क्या हुआ है यहाँ पे, फिर से अगर यहाँ पे इस कैंडल्स को हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो अब ये जो सपोर्ट है यहाँ पर मल्टीपल टाइम यहाँ पर क्या हुआ है, ये सपोर्ट यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। तो जब भी मार्केट इस सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक करेगा तो हमें एक डाउन साइड यहाँ पे दिखाई देगी। और मार्केट अगर यहाँ पे 43,450 के नीचे अगर कंस्टेंटली ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर 43,000 से लेके 42,800 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और मार्केट अगर यहीं पे होल्ड करता है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है 43,500 के पास में, तो फिर एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा जो अगेन हमें यहाँ पे 44,000 तक यहाँ पर लेकर जा सकता है। ये लेवल भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा नेक्स्ट वीक के लिए। जब से हमें देखो, अगर लास्ट वीक से हम यहाँ पर देखो यहाँ तक जाने की कोशिश करते हैं पर यहीं से हमें फिर से एक सेलिंग दिखाई देती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, अगर मार्केट यहाँ पे 44,050 के ऊपर कोई कैंडल की क्लोजिंग देता है तो हमें आराम से यहाँ पे 44,500 के तक का मार्केट यहाँ पे आराम से दिख सकता है। पर मल्टीपल टाइम हमें यहाँ पे ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे ये सपोर्ट यहाँ पे टेस्ट हुआ है और मार्केट अगर कंस्टेंटली इसके नीचे आना स्टार्ट करता है तो ये लेवल्स भी हमें यहाँ पे दिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो यहाँ से हम क्या करते हैं, डे चार्ट ओपन करते हैं और डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, डे चार्ट ओपन किया है और डे चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो कंस्टेंटली अगर यहाँ पर देखते हैं तो एक चीज़ हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई देती है, मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश की पर ऊपर के लेवल से फिर एक सेलिंग ही हमें यहाँ पे दिखाई दी है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट के अप साइड के यहाँ पे टॉप साइड में यहाँ पे क्या है, सेलर यहाँ पर एक्टिव है। तो यहाँ पर ये लेवल भी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो। यहाँ से अगर एक ट्रेड लाइन भी लेते हैं तो मल्टीपल टाइम इस ट्रेड लाइन का मार्केट ने क्या किया है, रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो कल भी ये ट्रेड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर मार्केट यहीं पे कहीं पर आता है और फिर से यहाँ से नीचे अगर आता है तो एक बड़ी सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती है। और अगर इस लेवल की भी बात हम यहाँ पे करते हैं तो मार्केट ने ऑलरेडी इस लेवल को यहाँ पे टेस्ट किया हुआ है। तो मार्केट अगर इस लेवल को तोड़ता है और यहाँ पे कहीं पे कैंडल की क्लोजिंग देता है 43,450 या फिर 43,350 के पास में, मार्केट अगर कोई कैंडल की क्लोजिंग देगा तो हमें फिर आराम से 43,000 से लेके 42,800 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा देखना कि मार्केट की ओपनिंग किस तरीके से रह सकती है और ओपन होने के बाद में मार्केट में कैंडल किस तरीके से रहेगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेते हैं और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझते हैं कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और हमें किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले अप साइड से एक ट्रेड लाइन हम यहाँ पर ले लेते हैं और देखते हैं कि मार्केट ने इस ट्रेड लाइन का किस तरीके से रिस्पेक्ट किया हुआ है और हमें यहाँ पे किस तरीके से काम करना है। तो अप साइड से जो ट्रेड लाइन लिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर मार्केट गया,
हमें सेलिंग दिखाई दी, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, सेलिंग, फिर यहाँ से सेलिंग, फिर मार्केट यहाँ पर आया, सेलिंग, यहाँ पर आया, सेलिंग, फिर से यहाँ पर देखो, यहाँ पर यही लेवल है। अगर इस लेवल की भी हम बात करते हैं, 43,800 वाला लेवल, ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, जैसे कि इस लेवल के पास में ओपन होता है 43,600 और 43,650 के पास में ओपन होता है, और यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, फर्स्ट 5 मिनट्स की कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है और इसके ऊपर मार्केट निकलता है, तो हम आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे लिए 43,750 से लेके 43,800 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिख सकते हैं। यहाँ पे देखना है फिर 800 के पास में कैंडल की क्लोजिंग अगर मिलती है तो एक अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे दिखाई देगा, और अगर कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिलती है, फिर से यही से रिजेक्शन मिलता है, तो यहाँ से एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई देगी। पर अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग के साथ में मिलता है, सीधा हमें यही लेवल पर मिलता है 43,500, तो एक चीज समझो, ये मेक और ब्रेक वाला लेवल रहेगा हमारे लिए। मार्केट अगर इसको यहाँ पे तोड़ेगी तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 43,450 से लेके 350 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा यहाँ पर देखना कि मार्केट अगर यहाँ पर इस लेवल पर अगर सपोर्ट लेती है 350 के पास में और यहाँ से रिवर्स होती है, तो एक अच्छा मूव दिखाई देगा। पर मार्केट अगर यहाँ पे इसके कैंडल की क्लोजिंग दे देती, इस लेवल के कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें देती है, तो यहाँ से हमें डाउन साइड में सेलिंग ही दिखाई देगी। मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग दिखाती है, गैप अप ओपनिंग के पास में सीधा इस लेवल के पास में ओपन होती है, तो यहाँ पे भी हमें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव कैंडल होगी तो हम बाइंग करेंगे। अप साइड में हमारे यहाँ पे 44,050 तक के टारगेट्स निकल कर आएंगे, और यहाँ पे इस लेवल पर हम देखेंगे कैंडल की क्लोजिंग अगर मिलती है तो ही बाइंग साइड में जाएंगे, और अगर नहीं मिलती है तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग ही करके चलेंगे। अगर यहाँ पे हम 1 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो और ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए क्लियर हो जाएगी। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है, और 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। देखो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में एक चीज़ यहाँ पे हमें क्लियरली समझ के आती है कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, बार बार अगर आप यहाँ पर देखो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को ऊपर के साइड में यहाँ पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर हमें क्लियरली यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट यहाँ पे ऊपर के साइड में यहाँ पर निकल जाता है। तो कल के दिन मार्केट अगर यहाँ पर इस लेवल पर आता है और इस सपोर्ट पर अगर सस्टेन हो जाता है, कोई कैंडल का यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, बुलिश कोई अपसाइड की क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पे मिल जाती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। पर अगर कोई निगेटिव कैंडल की क्लोजिंग अगर इस लेवल पर हमें अगर मिलती है, वो लेवल आ रहा है 450 वाला, 43,450 वाला, अगर कोई निगेटिव कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें यहाँ पे मिलेगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग ही करेंगे, जिसके लिए फर्स्ट हमारा टारगेट 350 से लेके 43,220 और 43,000 तक के लेवल्स फिर हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। पर मार्केट अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके अप साइड में निकल जाती है, तो फिर 43,550 से लेके 43,650 ये वाला लेवल फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बिल्कुल लेवल टू लेवल ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मार्केट की ओपनिंग किस तरीके से हो रही है, इसके ऊपर ही पूरा हमें यहाँ पे डिपेंड दिखाई देगा। अगर गैप अप भी ओपनिंग होती है तो किस तरीके से ट्रेड करना है, फ्लैट ओपनिंग होती है, निगेटिव अगर कोई ओपनिंग होती है तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।